हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। गिनती की पुस्तक से कनानी राजा पर विजय के बारे में। हालेलुया। तब आराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था, यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदिए आए थे उसी मार्ग से अब इजरायली आ रहे हैं, इजराइल से लड़ा और उसमें से कितनों को बंधुआ कर लिया। तब इजराइलियों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मानी, यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों का सत्यानाश कर देंगे। इज़राइल की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया, अतः उन्होंने उनके नगरों समेत उनका भी सत्यानाश किया। इससे उस स्थान का नाम होमरोस रखा गया। आमीन। पीतल का बना सर्प। फिर उन्होंने होर्क पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। हालेलुया। होर से मोआब की ओर यात्रा। फिर इजराइलियों ने कूच करके ओबेद में डेरे डाले, और ओबेद से कूच करके अभी राम नामक डरों में डेरे डाले, जो पूरब की ओर मोआब के सामने के जंगल में है। वहाँ से कूच करके उन्होंने जेरेद नामक नाले में डेरे डाले। वहाँ से कूच करके उन्होंने और नदी जो जंगल में बहती और एमोरी के देश से निकलती हैं उसकी परली और डेरे खड़े किए, क्योंकि अर्न मोआबियों और एमोरियों के बीच होकर मोआब देश की सीमा ठहरी है। इस कारण यहोवा के संग्राम नामक पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, सूपा में बाहेबा और अनौर की घाटी और उन घाटियों की ढलान जो आर नामक नगर की ओर है और जो मोआब की सीमा पर है। फिर वहाँ से कूच करके वे बेर तक गए। वहीं कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था, उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं पानी दूंगा। उस समय इजराइल ने यह गीत गाया, हे कुएं उमड़ा, उस कुएं के विषय में गाओ जिसको हाकिमों ने खोदा और इजराइल के रईसों ने अपने सोंठों और लाठियों से खोद लिया। फिर वे जंगल से मंतना को और मंतना से हनलियल को और हनलियल से बामोत को और बामोत से कूच करके उस तराई तक जो मोआब के मैदान में है और पिसांग के उस सिरे तक भी जो यसीमोन की ओर झुका है पहुँच गए। हालेलुया। सीहोन और ओग राजाओं की पराजय के बारे में। तब इजराइल के एमोरियों के राजा सीहोन के पास दूतों से यह कहला भेजा,
हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम मुड़कर किसी खेत या दाख की बारी में ना जाएंगे, ना किसी कुएं का पानी पिएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर ना हो जाएं तब तक सड़क ही से चले जाएंगे। तो भी सीहोन के ने इज़राइल को अपने देश से होकर जाने ना दिया, वरन अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इज़राइल का सामना करने को जंगल में निकल आया और यहश को आकर उनसे लड़ा। तब इज़राइलियों ने उसको तलवार से मार लिया और अरान से याबोक नदी तक, जो अम्मोनियों की सीमा थी, उसके देश से अधिकारी हो गए। अम्मोनियों की सीमा दृढ़ थी, इसलिए इज़राइल ने एमोरियों के सब नगरों को ले लिया और उनमें अर्थात होशबोन और उसके पास के नगरों में रहने लगे। हेशबोन एमोरियों के राजा सीहोन का नगर था। उसने मोआब के अगले राजा से लड़ के उसका सारा देश अरान तक उनके हाथ से छीन लिया था। इस कारण गुड़ बात के कहराने वाले कराहते हैं, हेशबोन में आओ, सीहोन का नगर बसे और दृढ़ किया जाए, क्योंकि हेशबोन से आग अर्थात सीहोन के नगर से लो निकली, जिससे मोआब देश का आर नगर और अनार के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हुए। हे मोआब, तुझ पर हाय, कामेश देवता की प्रजा नष्ट हुए। उसने अपने बेटों को भंडू और अपनी बेटियों को एमोरी राजा सीहोन की दासी कर दिया। हमने उन्हें गिरा दिया है। हेशबोन दीबोन तक नष्ट हो गया है और हमने नोपाह और मेदबा तक भी उजाड़ दिया है। इस प्रकार इज़राइल एमोरियों के देश में रहने लगा। तब मूसा ने याजेक नगर का भेद लेने को भेजा और उन्होंने उसके गाँवों को ले लिया और वहाँ के एमोरियों को उस देश से निकाल लिया। तब वे मुड़ के बस्सान के मार्ग से जाने लगे और बस्सान के राजा ओग ने उनका सामना किया, अर्थात लड़ने को अपनी सारी सेना समेत एद्रई में निकल आया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूँ। और जैसे तूने एमोरियों के राजा हेशबोन वासी सीहोन के साथ किया है, वैसे ही उसके साथ भी करना। तब उन्होंने उसको और उसके पुत्रों और सारी प्रजा को यहाँ तक मारा कि उसका कोई भी ना बचा, और वे उसके देश के अधिकारी हो गए। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।